प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सभी का स्वागत है। आज के बाइबल मनन के लिए हम देखेंगे भजन संहिता की पुस्तक उसका 24वां अध्याय, जिस पे लिखा है कि दाऊद का भजन, अर्थात ये भजन राजा दाऊद ने लिखा है। इसकी हम पहली आयत को देखेंगे। पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है, जगत और उसमें निवास करने वाले भी। पहली आयत हमें स्पष्ट करती है कि पृथ्वी और जो कुछ उसमें यहोवा ही का है। अब कईयों का ये विचार होता है या ऐसे वो मानते हैं कि पृथ्वी जो है वो अपने आप से आई है, वरन ऐसा नहीं है, क्योंकि बाइबल की पहली पुस्तक उसका पहला अध्याय और पहली आयत ये स्पष्ट कर देती है कि आकाश और पृथ्वी की रचना परमेश्वर ने की। तो वही चीज़ यहाँ पे राजा दाऊद बोलता है कि यहोवा ही का है। और पृथ्वी पर जो कुछ भी हम देखते हैं और जो कुछ भी हमारे नज़रों से हम देखते हैं वस्तुओं को, वो सब चीज़ों का कोई ना कोई बनाने वाला है, क्रिएटर है, सृजनहार है। वैसे ही पृथ्वी जो है वो परमेश्वर द्वारा सृजी गई है, तो उसका एक सृजनहार है। और बोलता है जगत और उसमें निवास करने वाले हैं। और जगत में भी, अर्थात पृथ्वी पर जितने भी मनुष्य हैं, प्राणी हैं, पेड़ पौधे हैं, ये सब कुछ का सृष्टिकर्ता वही है। हम देखते हैं कि आज ज़मीन के लिए, सृष्टि के लिए लोग जो हैं अपनी प्रॉपर्टी के लिए लड़ते हैं कि ये ज़मीन मेरी है। देश देश में लड़ाई होती है सीमाओं को लेकर के। जब कोई कहता है कि तुम मेरी सीमा में घुस आए और मेरी सीमा पे, हमारी ज़मीन पे कब्जा कर लिया, तो देशों में लड़ाई होने लगती है, जिससे कई लोग मारे जाते हैं। जब हम गांव की तरफ देखते हैं जहाँ खेत है, तो किसान आपस में लड़ बैठते हैं कि मेरी जो ज़मीन का टुकड़ा है पास वाले किसान ने ले लिया, तो वो एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं। और अब देखते हैं कि जब इंसान मरता है, जाता है, तो सब कुछ यहीं रह जाता है। जितने भी ज़मीन की जायदाद थी, प्रॉपर्टी, सब यहीं छोड़ जाता है। क्यों? क्योंकि वो उसकी है ही नहीं। उसका असली हकदार, असली मालिक तो परमेश्वर है। स्वामित्व तो परमेश्वर का है, लेकिन प्रबंधन और देखभाल की जिम्मेदारी है मनुष्य की। परमेश्वर ने जब आदम को बनाया तो उसने उसे अदन के बाग में रखा और कहा कि तू इस बाग की देखभाल करना है, इसकी रखवाली करना है। परमेश्वर ने उसे इस रखवाली का जिम्मेदारी दिया था, संभालने का। तो इस बाग से हमें ये पता चलता है कि वो सृष्टि करता है, और इस सृष्टि का एक सृष्टि करता है जिसकी हमें आराधना करनी चाहिए। अब तीसरी आयत में जब आते हैं हम, यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है। अब यहाँ पे दो सवाल किए गए हैं। पहला सवाल है कि उसके पर्वत पे कौन चढ़ सकता है। सिय्योन पर्वत, यहाँ पे परमेश्वर का भवन है, तो उस भवन में कौन चढ़ सकता है, जा सकता है। और उसके पवित्र स्थान में, अर्थात मंदिर के अंदर, जो महापवित्र स्थान है, वहाँ मंदिर में कौन खड़ा हो सकता है। ये दो ऐसे सवाल थे जिसके लिए कुछ निर्देश यहाँ पे राजा दाऊद बताते हैं कि ये बातें होनी चाहिए उस व्यक्ति में। पहला, जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध है, जिसने अपने मन को व्यर्थ बात की और नहीं लगाया। और चौथा, न कपट से शपथ खाई है। तो ये चार बातें हैं, जिसके काम निर्दोष है, हृदय शुद्ध है, मन को व्यर्थ बात की और नहीं लगाया, कपट से शपथ नहीं खाई। मतलब जो साफ मन का है, शुद्ध मन का है, जिसके कर्म अच्छे हैं, है ना, और जिसके आत्मा में, अर्थात मन में कोई पाप नहीं है। मनसा वाचा कर्मा से वो साफ होना चाहिए। तो जब पुराने नियम में हम देखते हैं कि जब याजक मंदिर में जाया करते थे, महापवित्र स्थान में वर्ष में एक बार, तो उन्हें स्वयं के लिए पहले बलिदान चढ़ाना पड़ता था, अपने लिए प्रायश्चित करना पड़ता था, तब वो मंदिर में प्रवेश करते थे। तो कितनी गंभीरता थी, कितना डर भय था परमेश्वर की उपस्थिति में जाने के लिए। परंतु जब हम अब इस नए नियम में हम आ गए हैं, अनुग्रह के युग में हम आ गए हैं, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह का जब बलिदान हुआ सलीब पे, तो यीशु मसीह ने कहा पूरा हुआ, और उसने प्राण त्याग दिए। और लूका रचित सुसमाचार हमें बताता है कि मंदिर का पर्दा ऊपर से लेकर नीचे तक दो भाग हो गया, फट गया। मतलब अब परमेश्वर के भवन में जो जाने के लिए, पर्दे के उस पार भीतर जाने के लिए, हमें वर्ष में महायाजक एक बार ही जाता था, और जाना भी बड़ा गंभीर था। उसमें यदि वो पाप है, उसमें जीवन में प्रायश्चित नहीं किया है, तो उसकी मृत्यु भी हो सकती थी। तो अब वो चीज़ें हट गई। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने बलिदान कर दिया पापों के लिए, सेक्रीफाइस अपना एक बार ही कर दिया उसने, जिससे हम सभी जो हैं, जो उस पर विश्वास करते हैं और जिन्होंने उसके बलिदान को ग्रहण कर लिया है, मान लिया है कि मैं पापी हूँ और यीशु मसीह मेरे पापों के लिए क्रूस पे बलिदान हुआ।
तो उसके लिए जैसा रोमियो का खत इसका 3रा अध्याय कहता है कि विश्वास से वो कार्यकारी होता है। जब हम विश्वास करते हैं तो वो हमारे लिए कार्यकारी होता है। और पहला यूहन्ना पहला अध्याय 9वीं आयत में लिखा है कि यदि हम उसके आगे अपने पापों को माने तो वो हमें क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। तो यहाँ पर हम इस बात को देखते हैं कि अब हमारे लिए जाना स्वतंत्रता हमें मिली है, लेकिन हमारे लिए विश्वास करना ज़रूरी है, हमें उसे ग्रहण करना ज़रूरी है। और पतरस भी अपनी पत्री में कहते हैं कि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, तुम अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। तो पवित्रता का जीवन तो तभी भी था, आज भी है, परंतु आज हमें एक बार ही हमेशा के लिए पवित्र कर दिया गया। अब जब हम आगे की 5वीं 6वीं आयत में देखते हैं, वहाँ पर है वो यहोवा की ओर से आशीष पाएगा और अपने उद्धार करने वाले परमेश्वर की ओर से धर्मी ठहरेगा। मतलब वो व्यक्ति धर्मी ठहरेगा जिसके पाप क्षमा हो गए। जब यीशु मसीह का विश्वास करते हैं तो आप धर्मी घोषित किए जाते हैं। और वो बोलता है 6वीं आयत में, ऐसे ही लोग उसके खोजी हैं, वे तेरे दर्शन के खोजी याकूब वंशी हैं। मतलब वो परमेश्वर के खोजने वाले हैं। और 7वीं 8वीं 9वीं और 10वीं आयत जब हम देखते हैं, यहाँ पर पढ़ेंगे उसको, हे फाटको अपने सिर ऊंचे करो, हे सनातन के द्वारों ऊंचे हो जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। वो प्रतापी राजा कौन है? परमेश्वर जो सामर्थी और पराक्रमी है, परमेश्वर जो युद्ध में पराक्रमी है। हे फाटको अपने सिर ऊंचे करो, हे सनातन के द्वारों तुम भी खुल जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। वो प्रतापी राजा कौन है? सेनाओं का यहोवा, वही प्रतापी राजा है। तो इस भाग में एक ऐसा वर्णन हमें मिलता है राजा दाऊद के ज़माने में, उस समय में जब राजा लोग युद्ध से लौट के आते थे जयवंत होकर के, तो उनका जब वो आते थे तो एंट्री जो होती थी, उनका प्रवेश जो होता था वो एक बहुत ही भव्य होता था। और ऐसे भव्यता को वो याद करता है जब परमेश्वर का संदूक, जिसमें परमेश्वर की उपस्थिति होती थी, जब उसको लाया जाता था तो ऐसा ही कहा जाता था कि वो प्रतापी राजा है। और वही प्रतापी राजा है, वो प्रतापी राजा यहोवा है। परंतु अब आज के संदर्भ में जब हम देखते हैं तो वो प्रतापी राजा यीशु मसीह है। कैसे? क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए क्रूस पे बलिदान दिया और मृत्यु हुई, और वो गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे, और मृत्यु की उन्होंने हरा दिया, शैतान को उन्होंने पराजित कर दिया, और वो जयवंत हो गए। और वो प्रतापी राजा फिर से आने वाला है ताकि अपना राज्य स्थापित करे इस धरती पे। तो आज के संदर्भ में यीशु मसीह वो प्रतापी राजा है जो प्रवेश करने वाला है, आने वाला है। तो इस भाग में हमने देखा कि परमेश्वर एक सृष्टि करता है जिसने सारी सृष्टि को बनाया, और ये उसकी है। और यशायाह 45 के 18 में लिखा है उसने इसको बसने के लिए बनाया। और फिर हमने दूसरी बात देखी कि मनुष्य में कौन उसके पवित्र पर्वत पे चढ़ सकता है और कौन उसके मंदिर में खड़ा हो सकता है उपस्थिति में, पवित्र स्थान में। तो इसके लिए भी हमने देखा कि आज के संदर्भ में हम यीशु मसीह के द्वारा पवित्र किए गए, शुद्ध किए गए हैं, और हमें ये अवसर है कि हम उसके अनुग्रह के सिंहासन के पास जा सकते हैं, पर उसके अनुग्रह के द्वारा ही जाते हैं। और अब फिर से वो आने वाला है एक प्रतापी राजा के रूप में, क्योंकि वही राजा है, असली राजा सृष्टि का वही है, यीशु मसीह। और वो आएगा और देश को स्थापित करेगा, अपने राज्य को इस धरती पे। प्रभु इन्हीं वचनों से हम सबकी सहायता करें। थैंक यू।